नमस्कार मेरा सर। आइए, एक फल विक्रेता 4800 रुपए में 100 दर्जन केले खरीदते, एक दर्जन में 12 तो 100 में कितने हो जाएंगे, कुल 1200 केले खरीदे और 20 रुपए में 4 केले के दर से बेच दिया तो उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4800 रुपए में 1200 केला मतलब एक केले का दाम कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपए, और 20 रुपए में 4 केले बेच रहा है तो एक केले को जो बेचता है कितने में, 5 में, 4 में खरीदा 5 में बेचा, यानी लाभ हुआ ऊपर 1 सीपी नीचे हो जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 नीचे रख देना, 25 चौके 100 यानी 25% जो ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं तो आगे बढ़ते हैं। एक खूबसूरत सा, आइए, जब एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क की कीमत 24% कम की जाती है और इसकी बिक्री में 35% बढ़ जाती है तो कुल संप्राप्ति में नेट प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। खूबसूरत सा क्वेश्चन है, अब तैयार कीजिए, इसके बाद वाला बना लीजिएगा। आप एक ही वस्तु की दो घटनाएं हो रही है हमारे पास, जब एक ही वस्तु पे दो घटनाएं हो जाए तो हम लोग AB फॉर्मूला की चर्चा कर ले, एक सक्सेसिव प्रोसेस होता है उसको यूज कर लेते हैं हम लोग। और सक्सेसिव प्रोसेस कहता क्या है, एक पे 20 का बाबू नुकसान हो रहा है, दूसरे पर 35 बढ़ रहा है, यानी -24 + 35 और प्लस माइनस -24 × 35, अब मल्टीपल बाय क्या हो जाएगा, 100। 35 में से 24 चल जाएगा, हमारे पास बचा कितना, 11, माइनस आ जाइए, 35 चौके 140 का 0 बच गया कितना, 4, 35 दूना 14, 35 दूना 70 में 14 जोड़ देंगे हो जाएगा 84, 100 से भाग दे देंगे 8.40। 11 में से 8.40 जो घटाएंगे तो 2.06% यानी 2.6% की वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी में आता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं, ये देखिएगा, एक रेकनिंग का खूबसूरत सा क्वेश्चन डिस्प्ले पे आया है, कहता है सरल कर लीजिए इसको, आइए कर लेते हैं हम लोग भी। कहता है 2.34 रेकनिंग का केस है, 2.34 का रेकनिंग यानी 34 34 34 34, ये अनंत तक लिख सकते हैं क्योंकि रेकनिंग का केस है। नीचे क्या होता है, माइनस में 1.89898989 और ये भी अनंत तक है। 14 में से 9 जाएगा 5, 12 में से 8 गया 4, 13 में से 9 गया 4 4 4 4 4 4। अब आ जाइए यहाँ पे, काट दीजिए फोन, 2 में से एक तो बचा नहीं गया, 1 में से गया 0, यानी 0.4 का रेकनिंग और रेकनिंग हटेगा तो नीचे 9 आएगा यानी 4/9, जो ऑप्शन नंबर सी में आता है। ऐसे ये SSC ग्रुप डी RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन था, एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कहता क्या है, एक विक्रेता अपने सौंदर्य प्रसाधनों पर अपने ग्राहक को 29% की छूट प्रदान करता है, फिर भी उसे 12% का लाभ होता है। कहता है 896 रुपये अंकित मूल्य वाले शौर्य प्रसाधन का CP ज्ञात कीजिए। बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन और मैं चाहता हूँ इसको एकदम मजे से आपको बताऊं। पहले ये देखिएगा, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से, CP/MP = 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मेट आप भूलिएगा मत, जब डिस्काउंट और CP यानी कॉस्ट प्राइस और मार्जिनल प्राइस दोनों की चर्चाएं हो जाए तो इसे कैसे लेंगे। अब बताइए CP मालूम नहीं है, पहली बताइए ये बात कि कितने प्रतिशत छूट देता, 29%, 100 में से 29% छूट देगा, ये कितना हो जाएगा, 71%। यहाँ 12% लाभ कमाएगा तो 100 की वस्तु कितनी, 112 में हो जाएगी। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है CP यानी 71/112, और नीचे में MP कितना दिया था हमारे पास, 896। ध्यान से देखिए, 12 8 है 96, 8 12 में कट गया, 8 1 का कितना हो गया बेटा, 8 और 8 7 56, 568 रुपए जो ऑप्शन नंबर बी में मिलते। खूबसूरत सा ये भी एक क्वेश्चन था। आइए एक और आगे बढ़ के देख ले क्या ऐसा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखने के बाद आजकल अलग अलग शिक्षक अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कहता है कि प्रेक्षण
इतना 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 और इतना का समानांतर माध्य। समानांतर माध्य का मतलब पैरेलल मीन्स होता है, और पैरेलल मीन्स बराबर सम ऑफ द नंबर बाय टोटल नंबर हो जाता है। पहले वो बना सकते, लेकिन हमारे पास उतना जोड़ने का समय क्या, हम लोग यूनिट डिजिट से काम कर लेते हैं और संख्या से कैसे। इसकी इकाई अंक देखिए कितना है। अच्छा देखिएगा, किसी का इकाई अंक सेम नहीं दिया, 6 है, ऑप्शन देखिए 6, 2, 4, 9 दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे। 1 + 0 1 9, 10 का 0 फिर डाल देंगे 10, 10 का 8 18, 18 4 22, 22 में 6 जोड़ दोगे हो गया 28, 1 29, 29 5 कितना हो गया 34। 34 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बताइएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना खाएगा, 9 चौक के 36, यही ना आ रहा है। लेकिन एक बात बताइएगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें इसमें भाग दे दिया जाए तो इकाई अंक 4 ला के 9 में देगा। यदि हम लोग 6 से भाग देते हैं, 9 6 के 54 का इकाई अंक कितना 6 4, यार इकाई अंक किससे गुना किया हम 6 से। अब ऑप्शंस में देखिए कि किसका इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक किसका 6 है। अन्यथा और भी आपको टफ बनाना है इसको, तो सारे नंबर उससे भाग दे दीजिए फिर भी यही आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन शुरू करते हैं। आजकल तो तरह तरह के क्वेश्चंस डिस्प्ले पे आने लगे हैं और एग्जाम भी बच्चों के साथ बहुत खूबसूरती से खेल रहा है। एक यहाँ भी खूबसूरत सा क्वेश्चन है और क्यों ना इस पे हम लोग बात करें। कहता है एक संख्या 30,000 को क्रमिक रूप से 10%, 20% और 32% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि की चर्चा कर लीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, ये बड़ा खूबसूरत सी बात है। कुल प्रतिशत वृद्धि, हमें काम तो इस पे ही करना होगा। हमें तो इस पैसे से अब कोई मतलब ही नहीं रह गया जब प्रतिशत वृद्धि की चर्चा कर लिया। अब यहाँ पे 3% दे दिया है तो तीनों को एक बार यूज नहीं कर सकते, टू सक्सेसिव यूज कर सकते। पहले 10 और 20 की कहानी करते हैं। 10 और 20 कितना हो जाता है 30, अब प्लस 10 और 20 कितना हो गया 30, अब प्लस 10 गुना 20 कितना हो जाता है 200 बट्टा कितना 100, यानी जोड़ 0 2 0 खत्म, यानी कितना परसेंट हो गया। ये दोनों का जो कहानी है, ये दोनों की जो कहानी है, ये दोनों मिलकर हमारे पास कितना परसेंट दे दिया 32%। अब फिर कहता है इसमें 30% और बढ़ा दिया जाए तो ये 30 हो जाएगा, फिर प्लस a × b, ये 0 हो गया, 3 दूना 6 3 3 100 से भाग दे दीजिए, इतना हो जाएगा। कहता है 30 और 32 कितना हो गया 62, अब 62 में 9 जोड़ दोगे हो जाएगा 71.6% की वृद्धि, जो ऑप्शन नंबर बी में आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, एंजॉय करना है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस को। ये देखिए आरआरबी एंड आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन 2025 का पूछा हुआ है, तो आरएमसी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं रोज आता हूँ, नए नए वीडियो डालता हूँ और एग्जाम्स को सिर्फ ध्यान में देखकर। धन्यवाद।